गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमार्ग, जन्नत। क्यों मेमोरी? तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। व्यू हमारे रिसोर्ट से मस्त वाली व्यू। अब ब्रेजा पूरी वॉश भी हो चुकी है बारिश से। Good morning everyone. So today good morning is really special because we are in Sonmarg. तो मैं व्यू दिखाती हूँ हमारे रूम से, कितना मस्त वाली व्यू आती है, बहुत अमेजिंग। देखो, सी दिस व्यू इज फ्रॉम आवर रूम। एंड आज मौसम काफ़ी ठंडा है और हवा में वो कश्मीरी फ्रेगरेंस है जो दिन की शुरुआत को और भी खूबसूरत बना देती है। और थोड़ी थोड़ी ड्रिजल भी होना स्टार्ट हो गई है। बट ये व्यू है ना, बहुत मस्त है। सोनमर्ग तो जैसा नाम है, सोने की घाटी। सोनमर्ग का मतलब होता है सोने की घाटी। और सच में सुबह की हल्की सी अगर धूप हो जाए और ये इवनिंग की जो होती है सनसेट की व्यू, बिल्कुल ये सोने की घाटी ही दिखती है। बेबी, कश्मीर में घर खरीद तो ना? हाँ, मिल जाएगा। वाओ, लव यू। मैं रंजन से अभी बोल रही हूँ मुझे कश्मीर में घर खरीद दो, इतनी अच्छी है ना। तो बोल रहे हैं ढूंढो तुम्हें कहाँ चाहिए। अमेजिंग, बहुत प्यारा है। जब ये स्नो के टाइम रहेगा तो एक्चुअली उस टाइम तो सारे रास्ते ब्लॉक रहते हैं, जैसे हम लोगों ने कल बात करी सबसे यहाँ पे जो लोकल हैं, तो उन्होंने बोला कि सारे वो ब्लॉक रहते हैं उस टाइम रास्ते। अप्रैल मई तक बोला ना कि ब्लॉक रहते हैं। हाँ, अप्रैल मई तक सभी ब्लॉक रहते हैं। अप्रैल एंड तक थोड़ा कभी कभी होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट हमेशा ब्लॉक रहते हैं रास्ते जब स्नो होती है तब। अमेजिंग, मुझे तो ये व्यू छोड़ के कुछ और देखने का मन नहीं हो रहा। नेचुरल ब्यूटी, कश्मीर इज़ रियली जन्नत, उससे तो कम नहीं है। ठीक है, आज तो कुछ नहीं, आज तो ले निकल ली है तो जाना ही होगा। तो आगे और भी व्यू मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और लेह की भी अमेजिंग राइड, लेह लद्दाख की दिखाऊंगी। हाई माउंटेन पासेस, हाईएस्ट माउंटेन पासेस इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स, वो सभी आज देखेंगे। ओके, ऑल राइट। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सोनमार्ग से 0 पॉइंट के लिए, जो कि जोजिला पास आती है। प्यारी सी जगह और यहाँ से 22 to 25 किलोमीटर की ड्राइव है। लेकिन ये 22 to 25 किलोमीटर की ड्राइव आपकी लाइफ की बेस्ट ड्राइव होने वाली है, बेस्ट मेमोरेबल ड्राइव होने वाली है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि सोनमार्ग से आप जैसे जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ाई स्टार्ट करते हो ना, तो आप महसूस करोगे कि सड़कें, जैसे रोड्स हैं ना, वो बहुत नैरो होते जा रही है। और घाटियाँ, वैलीज़ है ना, वो बहुत डीप होती जा रही है, बहुत गहरी होती जा रही है। और हर मोड़ पे एक अमेजिंग सा व्यू आपको मिलेगा। तो ये सब मिलके ना आपकी ये ड्राइव जो होती है ना, मेमोरेबल, बेस्ट ये 0 पॉइंट तक की, सोनमर्ग टू जोजिला तक की ड्राइव अमेजिंग। और जोजिला की ड्राइव है उसे बहुत ही डेंजरस पास में माना गया है जोजिला को, क्योंकि यहाँ की जो ड्राइव है वो रोड्स बहुत नैरो होते हैं। एक तरफ तो बहुत ऊंची माउंटेन होती है, बहुत हाई माउंटेन्स, जैसे आपको दिख भी रहा है। ये तो शूट मैंने सनरूफ से करा है तो दिख रहा है। और पास में ही बन रही है जोजिला टनल।
और दूसरी तरफ है बहुत गहरी खाई है, लेकिन खूबसूरत इतनी है कि अल्टीमेट अनकम्पेरेबल, कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी से। जब आप सोनमर्ग तक आते हो ना, तो उसके जैसे ही आप डल लेक से स्टार्ट करते हो ना आगे की तरफ बढ़ना, यू विल बी अमेज्ड। आपको ये सभी मिलके इतने अमेज करेंगे ना कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको ये व्यूज़ बिल्कुल चेंज होते जाते हैं। आप वीडियोस देख के आए हो, नो मैटर, आपको कुछ आइडिया है, नो मैटर, जो आपके सामने जो आएंगे ना, जो भी सरप्राइज थ्रो करती जाएगी ना नेचर, यू विल फील अमेज्ड। आप बिल्कुल खो जाओगे इनकी खूबसूरती में और आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। आप तभी से प्लान करोगे कि दोबारा कब आना है। देखो कितने, जैसे अभी राइड दिख रही है आपको, रोड्स देखो सामने कितनी नैरो है रोड, और हाइट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जोजिला खुद ही 11,300 समथिंग फीट पे है। और थोड़ा यहाँ पे डर भी है, ड्राइव थोड़ा केयरफुली करना है। अगर टिप्स पूछो तो उसमें ये मेन चीज़ है कि आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करना है। जो ड्राइव कर रहे हैं, बेटर ही शुड नॉट फोकस ऑन टेकिंग वीडियोज़ और पिक्चर्स। तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करो, क्योंकि हम ट्रिप पे जाते हैं तो इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो बेटर टू बी सेफ़। ये वेदर आपको दिख रही है सितंबर 3rd वीक की है, और अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाओगे और उसके बाद अगर अक्टूबर टू फेब मार्च तक जाते हो तो आपको स्नोफॉल भी बहुत एक्सपीरियंस होगा। बट द थिंग इज़ दैट टाइम रोड विल बी, सम प्लेसेस रोड मे बी क्लोज्ड स्नोफॉल की वजह से, तो ऐसे भी इश्यूज है। वैसे आगे की वीडियोस में आप देखोगे कि बहुत चैलेंजिंग रोड है। जब आप नुब्रा से जाते हो पैंगोंग के लिए, तो उस टाइम तो हमें रिवर बेड में भी ड्राइव करनी पड़ती है।
सोनमर्ग से जोजिला पास के लिए जो रास्ता है वो बेहद ही खूबसूरत रास्ता है, क्योंकि जैसे आप व्यू भी देख रहे हो कितनी खूबसूरत दिख रही है, अमेजिंग अमेजिंग। तो चलो बातें करते हैं कि इन रास्ते से आप पहुंचने के बाद जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे वो क्या क्या मेजर विजिटिंग प्लेसेस हैं। तो इसमें आपको जो आती है वो बालटाल वैली आती है, जो कि इंडस रिवर एंड बालटाल वैली, जो बालटाल घाटी है जहाँ पे इंडस रिवर बहती है, तो वो बहुत सुंदर है। और वहीं से अमरनाथ यात्री जो होते हैं ना वो लोग वहाँ पे टेंट लगा के रुकते हैं, तो नज़ारा भी वहाँ का बहुत सुंदर है बालटाल वैली का। तो वो एक पॉइंट हो गई, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो एंड सी दिस माउंटेन का कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है अभी गिरेगी, बट ऐसी नहीं है, स्टेबल है ये। बट कैसे कितने मुश्किल टेरेन में इतनी खूबसूरत रोड बनाना कितनी मुश्किल काम है। तो BRO हैट्स ऑफ टू द BRO ने बहुत अच्छा अमेजिंग काम करा है। और दूसरी हमारी जो प्लेस है विजिटिंग प्लेस वो है जीरो पॉइंट जोजिला से थोड़ी, जोजिला पास है ना उसकी पॉइंट से थोड़ी ही आगे है, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है जो कि वैली को बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देते हैं। और ग्लेशियर है वो, और मैपल के प्लांट्स हैं, वो सब मिलके इतनी खूबसूरत व्यू देती है ना जीरो पॉइंट को, बहुत खूबसूरत है। और थोड़ी सी वहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हो, आई मीन नॉट बिग बट स्मॉलर ट्रैक इज़ देयर, यू कैन ट्रैक ओवर देयर। एंड वहाँ पे क्वाड बाइक भी आप ट्राई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे स्नो बाइकिंग के नाम से उसको बोलते हैं, उसके लिए भी ये प्लेस फेमस है। कितनी मुश्किल से मैं वीडियो शूट करती हूँ, ऊपर आके ऐसे मस्त जैकेट कैप सब कवर करके, और व्यू देखो मेरे पीछे। अभी भी मैं सनरूफ के ऊपर हूँ, अब नीचे जाके थोड़े से पिक्चर क्लिक करते हैं। और ये रंजन बेबी, yeah, Ladakh, we are coming. Wait for us. तो अभी मैं नीचे जाके थोड़े पिक्चर्स क्लिक करके आता हूँ। ये नीचे आपको जो दिख रही है वो जोजिला टनल का वर्क चल रहा है, और उसी के पास में वहाँ पे इंडस रिवर है, जो कि टर्क्वाइज ब्लू काइंड की, ग्रीन ब्लू तो नहीं, थोड़ी सी ग्रीनिश वाटर दिख रही है ना, वो इंडस रिवर की है, जो श्रीनगर से हमारे साथ में चलते चलते इधर तक आई थी। और यहाँ पे मैंने कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड वीडियोस कलेक्ट करे, ताकि इस प्लेस को मेमोरेबल बनाने के लिए। See this highest passes, and my baby is here. Baby, you rocking. You're rocking. My brother is rocking performance till now. It's awesome. आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा जैसे कि हमने ये बैंगलोर टू लेह लद्दाख की ट्रिप करी थी, तो जो कि टोटल 8,000 किलोमीटर की ट्रिप हुई थी अप एंड डाउन, यहाँ से बैंगलोर टू लद्दाख एंड लद्दाख बैक टू बैंगलोर। तो जिसमें मेरी व्हीकल थी हमारी ब्रेजा, जो कि ऑटोमेटिक है एंड पेट्रोल है, and this vehicle was like excellent drive condition and all, कभी हमें कोई issue नहीं आई, and even we got a mileage really good as we was driving on very difficult terrain, बहुत different
ये रास्ते थे बहुत मुश्किल थे, बट उसमें भी मेरी कार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऊपर रोड देखो, वहां से वहां हमें जाना है, धीरे 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 करके। ये एप्पल आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ये वाला नहीं अच्छा लगता। ये हॉट्स देखो, मेरी मम्मी को पसंद है। उनको तो एप्पल बहुत पसंद है और ये वाला ही पसंद था, बालू वाला। अभी यहाँ से वो वहाँ लास्ट जो दिख रही है व्हीकल सब मूव हो रही है, वहाँ तक हमें जाना है। और ये माउंटेन देखो, वो लास्ट एंड पॉइंट जो दिख रही है। See this view, amazing, इतना मस्त लग रहा है ना, लग रहा है दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। ये देखो, वाव 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 वाव, जस्ट स्टनिंग, इतनी खूबसूरत, ये कोई और ही दुनिया लग रही है, बहुत मस्त लग रही है। And we reach Jojila Pass. Hello everyone, so finally see we reached Jojila Pass. अभी मैं इसके पूरे व्यूज दिखाती हूँ यहाँ पे। He met these people here. तो अब हम लोग यहाँ से जोजिला पास के टॉप से अब निकल गए हैं 0 पॉइंट की तरफ, और वहाँ पे एक्चुअली विजिटिंग प्लेसेस और भी हैं। एक तो है महादेव की टेंपल है, जो थोड़ी वो माउंटेन के ऊपर थोड़ा जाने से वहाँ भी हम चलेंगे। तो एक महादेव की टेंपल है और दूसरी वहाँ पे जोजिला वॉर मेमोरियल है। एक्चुअली महादेव की टेंपल एंड जोजिला वॉर मेमोरियल ठीक सामने सामने है, बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 0 पॉइंट महादेव की टेंपल एंड प्राचीन महादेव टेंपल है, एक्चुअली वो बहुत पुरानी है, एंड जोजिला वॉर मेमोरियल, ये तीनों चीज़ें वहीं पे हैं। एंड अगर आप स्नो बाइकिंग करते हो वो भी वहीं पे होती है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं उसी पॉइंट के लिए, तो चलो आप व्यू एंजॉय करो। और ऐसे आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट रहते, कुछ लोगों के डाउट रहते हैं मुझे कि कौन सी व्हीकल बेटर है। तो सच पूछो तो लद्दाख के लिए कोई भी व्हीकल आप बस कंडीशन में अच्छी होनी चाहिए व्हीकल।
और जैसे मैंने वहाँ पे तो बहुत सारी छोटी व्हीकल भी देखी है, जैसे वहाँ पे मैंने ऑल्टो तक देखा है लोगों को ड्राइव करते। हाँ, नॉट इन स्नो सीजन, इट वाज इन सितंबर 3rd वीक। यहाँ पे कुछ तो हुआ है, वो रोड क्लीन कर रहे हैं, जेसीबी लगा हुआ है और रोड क्लीन हो रहा है। अभी हम ये आप लोग तब तक ये व्यू देखो। क्या अमेजिंग ब्यूटीफुल। ये पहाड़ माउंटेन्स ये कट किए हुए जैसे हैं, वही शायद कट हो रहा है, राइट? ऊपर से गिरने का इनको डर होगा, इसको गिरा रहे हैं कि अगर कल को सबकी सेफ्टी के लिए ही है। लोग नहीं समझते हैं, लोग अभी हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, परेशान है। बट साइड में भयंकर ट्रैफिक है। हाँ, क्या लग रहा है अभी अब क्लियर होने वाली है। कुछ 2-3 को तो अभी छोड़ेंगे, देखते हैं। निकलने दिया, कुछ कुछ को निकलने देते हैं ऐसे, क्योंकि आगे भी ट्रैफिक है तो इसके लेके लगा हुआ मेरा। खुद का बेल्ट नहीं है, सीट बेल्ट है, मुझे बोल रहे हो। थैंक यू। बोलना है ना, इतना मेहनत करते हैं बेचारे। वही तो, तब मेहनत करते, थैंक यू भी डिजर्व नहीं करते बेचारे। हमारे लिए ही कर रहे हैं, देखो कितने मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी लोग गुस्से में हैं, बट तुम घूमने आए हो, इन्हें क्या है, ये बेचारे सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कौन करेगा इतने पहाड़ पे आके? कोई नहीं करना चाहेंगे इतने ऊंचे ऐसे टेरेन में। क्लाइमेट भी डिफरेंट होती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट दे आर डेडिकेटेड, दे आर डूइंग। सी, सारे काम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि थोड़े दिन में जब पीक सीजन होगी तो उस टाइम फिर इधर से कुछ फॉल ना हो, किसी को कुछ डैमेज नहीं हो, राइट? तो हैट्स ऑफ टू आरबी एरो टीम। ये पूरी स्टक हो रखी है ये लाइन, फिर भी ये लोग किसी तरह मैनेज करके क्लियर करा रहे हैं। काफ़ी लोग लगे हैं क्लियर करने में। थोड़ी डजल भी हो रही है। ओके, यहाँ रास्ते में साइड में कुछ बन रही है, राइट? यहाँ वॉल बनाएंगे शायद से। ये नीचे गड्ढे दिख रहे हैं ना, इसके नीचे शायद से वॉल बनाने वाले, उसका पूरा काम चालू है। नेक्स्ट टाइम आओगे तो मस्त वाली ये वॉल है। ओके, गॉट इट। ये वॉल है ना, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, ताकि कुछ भी माउंटेन का ऊपर से, क्योंकि ये दिख रहा है ना ऊपर मिट्टी जैसे होके नीचे रोड पे ना आए, बारिश में ख़राब हुआ होगा। और इधर ये लोग तो अभी भी जाम में है, इनका पूरा स्टक कर रखा है ये वाली लाइन। हम लोग तो निकले किसी तरह, आधे घंटे 45 मिनट हमें भी लगा है, बट वो ठीक है, पहाड़ी जगह है तो वहाँ तो थोड़ी बहुत टाइम तो लगेगी। तो चलो अभी ऑन द वे टू कारगिल, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हल्की हल्की ड्रिजल स्टार्ट हो गई है, ड्रिजलिंग। वेदर इतना रोमांटिक हो गया
जीरो पॉइंट की ये ब्यूटी है कि वहाँ पे वेदर ऑटोमेटिकली सडन चेंज हो जाती है। अभी बारिश, अभी देखो ड्रिजल स्टार्ट हो गई। यहाँ पहुँचने अभी जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। ये टर्न के बाद वो जीरो पॉइंट आ जाएगी। और यहीं पे नीचे देखो आप, तो नीचे वो क्वाड बाइक जो है, स्नो बाइकिंग, वो होती है। और रास्ते में जैसे अभी थोड़े तो वहाँ पे कुछ काम, कहीं ना कहीं तो कंस्ट्रक्शन यहाँ होते रहता है, बट पीपल आर वेरी मैनेजेबल, वो बहुत मैनेज करते हैं। देखो हम लोग पहुँच गए जीरो पॉइंट। ये यही वो क्वाड बाइक है जो स्नो बाइकिंग बोलते हैं एक्चुअली इसे। तो ये जीरो पॉइंट है सामने, यहाँ पे यही होती है। और हाइकिंग भी होती है। और एक दो आपको शॉप मिलेंगे जहाँ पे मैगी, टी, ये सब थोड़े स्नैक्स के ऑप्शन मिलेंगे। वो जो सामने दिख रही टेंट जैसी, बस वही एक है। और एक नीचे टी की शॉप है, बस दो है। दो शॉप मिलेंगे यहाँ पे आपको। थोड़ी सी कुछ मैगी खानी है या टी पीना है तो वो मिलेंगे, लेकिन उनमें भी आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है। ये देखो तो अपनी ब्रेजा अभी आ गई जीरो पॉइंट पे। ये अभी हम लोग अब जोजिला पास के बाद आ गए। उसको जाने दो, फिर आपको कोई जगह नहीं देगा। यहाँ से कारगिल 96 किलोमीटर है एंड लेह 326 किलोमीटर। लेह इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल टुडे। आई डोंट थिंक वी विल रीच लेह टुडे। 326 किलोमीटर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स, वीडियो ये अपनी खुद की एंड रजा की सब क्लिक करके अभी आप सोच रहे हैं महादेव टेम्पल चलेंगे। प्राचीन महादेव टेम्पल, महादेव जी के थोड़े दर्शन करके आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जोजिला वॉर मेमोरियल थोड़ा देखेंगे, थोड़ी पास में ही है। वो अमरनाथ यात्रा के लिए जब लोग जाते हैं तो जो टेंट लगाते हैं जहाँ पे संगम पॉइंट के पास 3 रिवर की जो संगम पॉइंट है वहाँ पे, तो वो देखेंगे थोड़ा। तो चलो, और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन एक और मैं शेयर करती हूँ। ये अगर किसी को रेस्टरूम यूज़ करना है तो यहाँ ऊपर में एक रेस्टरूम भी है। मैंने पर्सनली तो देखा नहीं, बट कोई इंक्वायरी कर रहे थे तो मैंने सुना था। यहाँ ये टी शॉप है ना ऊपर में, उसके सामने है ऊपर थोड़ा सा। तो अगर किसी को मे बी यूज़ करना हो तो दे कैन एक्सप्लोर। ये यहाँ पे ऐसे कुछ फ्रेम ऐसे बना रखे हैं जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। एंड ऊपर वो आप देख रहे हो जहाँ पे लोग हाइक कर रहे हैं ना, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है तो वहाँ पे लोग जो हाइक करते हैं।
करो। सी दिस अमेजिंग वेदर एट जोजिला पास। तो हम लोग अभी जोजिला पास पे हैं, जिसकी हाइट 11,649 फीट है। और ये सामने नीचे दिख रही है, वो सामने हमने ब्रजा को पार्क कर दी है। और यहाँ पे थोड़ी ड्रिजल भी हो रही है। और ऐसे यहाँ पे कुछ इतनी हाइट पे आने पे कोई सांस लेने की प्रॉब्लम ये सब ऐसी कुछ भी नहीं है, वो सब ठीक है। बड़े बूढ़े बूढ़े अंकल हैं, वो लोग भी ओल्ड एज वाले, वो लोग भी आराम से यहाँ पे घूम रहे हैं। तो सी लैंडस्केप देखो यहाँ की कितनी खूबसूरत है। लैंडस्केप तो बहुत सुंदर है। Enjoy the view. Till then we will click some pictures. So और क्या ज़्यादा, लेह लद्दाख जब भी आप यहाँ से सोनमार्ग से कारगिल के तरफ जाते हो तो ये रास्ते में जोजिला आती है, जोजिला पास, जहाँ पे मोस्टली कोई भी, शायद ही कोई ऐसे होंगे जो यहाँ नहीं रुके, सब लोग रुकते हैं। और रोड देखो कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे अपने BRO की वो एक ऐसी बोर्ड भी लगी है वहाँ, थैंक्स आई लव BRO। तो सीरियसली वी लव BRO एंड हैट्स ऑफ टू यू। हमारी BRO टीम ही है जिसकी वजह से हम लोग इतने खूबसूरत रास्ते तक आ सकते हैं, इतने खूबसूरत सीन्स, पिक्चर्स, वीडियोस सब क्लिक कर पा रहे, घूम पा रहे हैं। तो अभी अब यहाँ से निकल रहे हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो कुछ यहाँ डेकोरेट ऐसे कर रखे हैं। और मस्त वाली अभी क्लाउड हो गई है, मन तो कर रहा है सनरूफ पे जाओ। देखो हमारे सनरूफ की कंडीशन, सनरूफ की कंडीशन देखो कितने मस्त बादल लग रहे हैं, पानी पानी ऐसा। नहीं निकल रहे क्या वो? चलेगा। बोल के आना था। Please fasten your seat belt. सीट बेल्ट लगाना था ना। यहाँ के लोग, मैं तो इन लोगों से बातें करते करते ही मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। एक्चुअली नहीं, सॉरी, वेस्ट नहीं होता है, वो कम्युनिकेशन करना मुझे अच्छा लगता है। सॉरी मेरे मुंह से ऐसा अभी आया क्योंकि घूमने के लिए टाइम, बट नहीं। सुनना, हाँ बाहर जा। हाँ, यहाँ से लेती है गाड़ी का। तो अभी हम लोग अब निकल गए हैं यहाँ से, जोजिला पास से। जोजिला पास, बाय बाय, लव यू, लव कश्मीर, आई लव माय इंडिया,
love PRO, only love, no hate। तो ये जोजिला पास की है, 5G नेटवर्क है, सब कुछ शो कर रहे हैं। वाह वाह, हाँ, 5G बताना। yeah, it's showing there on map, like on board। ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ये सब कुछ है नहीं। यहाँ पे हाँ, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, थोड़ा आप ऊपर वहाँ पे माउंटेन पे ऊपर चढ़ते हो, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली थोड़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद होता है ना, वो ऐसा आपको थोड़ा अनईजी फील होगा, बट नहीं, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन है, फेयर है ना, प्रॉपर है। और ये देखो व्यू, देखो, जस्ट इंजॉय द राइड। हाउ इज ब्रेजा? ब्रेजा इज एंजॉयिंग। ये थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पे जोजिला के ये यहाँ पे एक टेंपल है भगवान शिव की, और जोजिला वॉर मेमोरियल है ये सामने। और ये रहा, देखो वाटर कितने क्रिस्टल क्लियर है इसकी। आज तो घूमने के लिए देखने की इतनी सारी जगह मिल रही है ना। आई एम जोजिला का वो टैग, और ये कारगिल है, और ये सॉरी जोजिला वॉर मेमोरियल पर टेंपल है अपना। ये रहा माउंटेन व्यू। यही प्राचीन महादेव टेम्पल है जो कि कर्नल राजेंद्र सैनी जी ने 2018 में बनाया था। एंड बहुत खूबसूरत टेम्पल है। हम लोग यहाँ पे आके महादेव जी के थोड़ा आशीर्वाद लेके तभी यहाँ से आगे के लिए, अभी आगे हमें जाना है कारगिल। तो ये टेम्पल के बाहर के व्यू देखो, और इतनी ऊंचाई पे इतनी खूबसूरत टेम्पल की व्यू है ना। और ये नीचे जो दिख रही है वो है जोजिला वॉर मेमोरियल। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद द पीपल हु इज़ गोइंग टू ट्रैवल लद्दाख। तो आइए जानते हैं जोजिला वॉर मेमोरियल के बारे में। तो डेट थी 1 नवंबर एंड ईयर था 1948 एंड टेम्परेचर -20 डिग्री थी एंड हाइट थी यही जोजिला की 11,500 समथिंग फीट, इतनी हाइट। एंड उस पे इंडियन आर्मी ने एक अभियान चलाया जिसमें पाकिस्तान से ये जोजिला पास को इंडिया के कंट्रोल में लेने के लिए। और वो फ़ाइट आप सोचो कैसी होगी, जहाँ पे 0 to -20 डिग्री टेम्परेचर है, हाइट इतनी ज़्यादा है। एंड पहली बार इंडियन फोर्स ने इतनी हाइट पे टैंक को ऑपरेट किया। मेन मोटिव था कि जोजिला पास जो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जे में कर रखा था उसे वापस इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना था, क्योंकि उसकी वजह से यही एक मेन रास्ता है जिससे आप लद्दाख टू कश्मीर को जोड़ सकते हैं। और 2 नवंबर को हमारी फोर्स ने यहाँ पे इंडियन फ्लैग लहराया था। ये जीत भारतीय फ़ोर्स के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इसके बाद श्रीनगर लेह रोड जो थी वो हमारे कंट्रोल में आ गई थी एंड ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते थे हम श्रीनगर से लेह तक। तो वी सैल्यूट यू इंडियन फोर्स। वो अपने टैंकर्स, मिलिट्री टैंकर्स, राइट, आ जाओ। वाह, हमारे वो नेशनल फ्लैग
अमेजिंग, बहुत सुंदर लग रहा है हमारा यहाँ पे।